पाकिस्तानियों, ये छोटा सा एक ब्रोशर हमारे ऑनलाइन कोर्स हमने अभी लॉन्च किया है और इस वेडनेसडे से इंशाल्लाह सेशन होंगे ऑनलाइन। 10 जून से इसकी आगाज़ है और आप ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं। इसमें जूम के थ्रू हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग देंगे। इसके सैलिएंट फीचर्स में हमारे फंडामेंटल की ट्रेनिंग होगी। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एक इंतहाई अहम चीज़ है, वो बताएंगे। डे ट्रेड की लॉजिक्स और आउट ऑफ बॉक्स स्ट्रेटजीज आपको देंगे बाकी चीज़ों के साथ। ये एक सैलिएंट फीचर्स हैं इस कोर्स के। और सिर्फ 10 लोगों का ग्रुप होगा, एक 3 टाइम स्लॉट्स में अवेलेबल है। 15 दिन का कोर्स है। फीस सिर्फ 5,000 रुपये है और आप लोग कॉन्टैक्ट हमें ईमेल पे और व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। और इसमें बिगनर से सीनियर लेवल जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं, और जो लोग लॉसेस बुक कर करके थक गए हैं वो इसमें ज़रूर शामिल हों। इंशाल्लाह उन्हें फ़र्क देखेंगे वो। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम इसमें ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आपको असाइनमेंट और टास्क दें, आपकी रोज़ प्रैक्टिस कराएं, ताकि आप खुद एनालाइज कर सकें अपने स्टॉक्स को। ये टाइमिंग्स हैं दोस्तों इसकी, मंडे टू सैटरडे और अल्टरनेट डेज में होगा। यानी कि वेडनेसडे एक बैच, जैसे वेडनेसडे और फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगा। और फिर उसके बाद अगर जैसे स्टूडेंट्स बढ़ते हैं पार्टिसिपेंट्स, तो ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे का भी सेशन शुरू कर लेंगे। और आप इस कोर्स की कंप्लीशन पे ये देखेंगे कि आप अपना जो स्टॉक है उसको खुद एनालाइज कर पाएंगे इंशाल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। आज एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इंडेक्स ने मूव नहीं किया, जैसे कि उम्मीद थी कि 35,100 200 का लेवल टच कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो क्लोजिंग है वो कल की क्लोजिंग से अबव हुई है, रेजिस्टेंस लेवल के अबव हुई है। तो इसमें ये इंडिकेशन है कि इसको इंडेक्स यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। इसको आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में भी FIPI का डेटा, डेली एनालिसिस, इंडेक्स सपोर्ट रेजिस्टेंस और 30 प्लस स्टॉक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। FIPI में देखें तो बैंक्स में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, और अदर सेक्टर्स में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, सॉरी सेलिंग है। ओवरसीज पाकिस्तानीज की इसमें ही बाइंग है। फर्टिलाइजर में सेलिंग है कॉर्पोरेट्स की, और ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें ही बाइंग करते नजर आ रहे हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी पाकिस्तानीज ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है। टेक्सटाइल में भी सेलिंग दोनों की है। टेक्नोलॉजी में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है। पावर सेक्टर में बाइंग है। फूड सेक्टर में ही बाइंग है। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, जो एक अहम बात है। और सीमेंट सेक्टर में भी फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग हुई है, जो कि सीमेंट सेक्टर को अहम बना रही है। लोकल प्रोफाइल में देखें तो बैंक्स ने $0.122 की मिलियन डॉलर की बाइंग की है। ब्रोकर्स ने बाइंग की है। कंपनीज की हैवी बाइंग है। म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है। किसी सेक्टर की सेलिंग नहीं है लोकल में, और ये बैंक्स को स्ट्रॉन्ग जाहिर कर रही है। अदर सेक्टर में बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर्स की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है, और म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग है। जो इसमें आज अदर सेक्टर में कुछ स्क्रिप्ट से मूव किया है AGL वगैरह ने। फर्टिलाइजर सेक्टर में देखें तो इंडिविजुअल्स की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बैंक्स की सेलिंग है और म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है, बाकी सेक्टर्स की बाइंग है। और टेक्सटाइल में बैंक्स की सेलिंग है, ब्रोकर्स की सेलिंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है। इसके अलावा देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर देखें तो लोकल प्रोफाइल में ब्रोकर्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है। टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल अभी रेंज बाउंड हमें दिख रहा है, कोई बड़ी मूव बनती हुई नहीं दिख रही इसमें, लेकिन स्ट्रांग है इस लेवल पर भी। पावर सेक्टर में अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बाइंग है। NBFC की कोई एक्टिविटी नहीं है इसमें। म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है। तकरीबन बैंक्स के अलावा सबकी बाइंग है पावर सेक्टर में। फूड सेक्टर को देखें तो ब्रोकर्स की सेलिंग है, और बाकी सेक्टर्स की, इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग है फूड में आज, और बाकी सेक्टर्स की स्मॉल बाइंग है। कोई बड़ी इसमें एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही फूड में। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में जैसा कि कहा था कि
फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने एंट्री दी है, इसके अलावा ब्रोकर्स ने, कंपनीज ने और म्यूचुअल फंड ने ही बाइंग की है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है, इसमें प्रॉफिट टेकिंग की है और इंश्योरेंस कंपनीज ने ही प्रॉफिट टेकिंग की है। सीमेंट सेक्टर में कॉर्पोरेट्स की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स के साथ बैंक्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है। म्यूचुअल फंड ने लिटिल सेलिंग की है इसमें, लेकिन सीमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है नेक्स्ट डे के लिए। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे और आज के सेशन का जायजा लेंगे और आने वाला सेशन कैसा होगा इसको भी देखते हैं। दोस्तों आज का सेशन देखें पहले। आर्ली कैंडल पे स्टार्ट तो अपसाइड पे हुआ था ओपनिंग, और उसके बाद रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की कोशिश की इंडेक्स ने, पहली रेजिस्टेंस थी लेकिन उसको तोड़ के स्टेबल नहीं हो सका और उसके बाद वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और सॉरी ये इंडेक्स ने आज बेरिश ओपनिंग की है और फर्स्ट आवर कैंडल जो है बेरिश रही इंडेक्स की। इंडेक्स ने टॉप बनाया उस घंटे में 34,800 का, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं हो सका और वहाँ प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई और रेंज बाउंड सेशन था, चॉपी सेशन था। जैसे कैंडल्स देख रहे हैं आप, सारी कंसोलिडेशन कैंडल बनी है हर घंटे में, इसमें कोई मूवमेंट या डायरेक्शन नहीं दिख रहा हमें। इंडेक्स इस वक्त रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर इंडेक्स ने टच की थी। रेजिस्टेंस लाइन जो है इस वक्त 34,872 900 पे मौजूद है और उसके बाद 35,100 पे रेजिस्टेंस लाइन मौजूद है। इसके अलावा सपोर्ट जो है, करेक्शन लेवल हम जो देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 34,400 तक, 34,500 तक करेक्शन हो सकती है। आने वाला दिन कैसा होगा ये देख लेते हैं। दोस्तों डे लेवल कैंडल में देखें तो कंसोलिडेशन कैंडल है ये और इंडेक्स ने यहाँ पर खुलने के बाद अपने आप को कंसोलिडेट किया है। इसमें कोई डायरेक्शन वाजे नहीं है लेकिन कम से कम रिवर्सल का कोई इंडिकेशन नहीं है कि रिवर्सल या बड़ी डिप है। हाँ, एक 34,500 तक की डिप एक्स करेक्शन जो है, जो गैप हमने देखा अभी लास्ट स्क्रीन पे, उसकी फिलिंग के लिए करेक्शन हो सकती है। और लेकिन इंडेक्स का डायरेक्शन 35,200 से 35,500 की तरफ ही है। इस वक्त खतरे की बात कोई नहीं है। इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं। इंडेक्स की सपोर्ट है 34,100 पर मौजूद है। RSI और मैक्टी ये भी साइड वाइज मूवमेंट प्रेडिक्ट कर रहे हैं। स्टिल अप साइड डायरेक्शन है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही रेंज बहुत कम है। जैसे कि देख रहे हैं रेड और ब्लू लाइन के दरमियान गैप बहुत ही माइनर सा है जो साइड वाइज मूवमेंट को और चॉपी रेंज बाउंड सेशन को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन स्लोइश अप साइड है। RSI की स्लोइश अप साइड है और रेंज बाउंड और साइड वाइज डायरेक्शन है। इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। दोस्तों इंडेक्स पाइवोट पॉइंट के बिल्कुल साथ ही बंद हुआ है, तो ये भी साइड वाइज डायरेक्शन और चॉपी सेशन को इंडिकेट कर रहा है और वैल्यूज तकरीबन कल के बराबर ही हैं। मैक्सिमम टॉप 35,100 35,000 तक है और रेजिस्टेंस वही है जो आज थी 34,873 पे, जहाँ से इंडेक्स ने आज भी वापसी की। सपोर्ट 34,700 और 34,600 पे मौजूद है शॉर्ट टर्म, और इंडेक्स का जो इंट्राडे बॉटम है 34,500, जैसा हमने कैंडल चार्ट पे भी डिस्कस किया था कि वहाँ तक करेक्शन हो सकती है और क्योंकि गैप था कैंडल्स में ओपनिंग में कल की, वो गैप फिल करने के लिए, तो इन वैल्यूज़ को जहन में रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर 30 प्लस स्टॉक्स की एंट्री और एग्जिट देखते हैं और ट्रेंड भी देखते हैं। हेस्कॉल में जैसे कि थोड़ी अपसाइड मूवमेंट दिखी थी, दोबारा वो साइड वाइज में कन्वर्ट हो चुकी है और RSI 47 है। स्टिल कैल साइड वाइज पर है। MLCF में मूवमेंट थी लेकिन MLCF की क्लोजिंग जब तक 26-20 से ऊपर है तो MLCF सेफ है, मजीद डिप नहीं लेगा और यहाँ से अपसाइड मूवमेंट बन सकती है। FFL में आज सेलिंग देखी गई और आज मूवमेंट नहीं दिखी, जैसा कि हमने देखा कि इंडिविजुअल्स ने आज प्रॉफिट टेकिंग की है फूड सेक्टर में और साइड वाइज डायरेक्शन है इसका भी। एवांजा अपसाइड मूवमेंट पे है, RSI 62 है। हबको साइड वाइज पे है, TRG 72 है और साइड वाइज है। RSI स्टिल इसका हाई है
तो डे ट्रेड बहुत देख के की जाए इसमें। साजियो अपसाइड पर है और आज अपर लॉक भी हुआ है, लेकिन RSI 70 है दोस्तों, तो करेक्शन जो है इसमें एक्सपेक्टेड है। डीजी खान साइड वाइज है। NCL RSI 54, सर्ल्ड की RSI 56 है, अप है डायरेक्शन। सर्ल्ड की आज की क्लोजिंग अच्छी रही। पेल स्टिल साइड वाइज पे है। जनरल टायर ने अपसाइड मूवमेंट अपनी कंटिन्यू कर रखी है, लेकिन RSI 71 है, यहाँ पर करेक्शन एक्सपेक्टेड है। पाक सुजुकी मोटर्स ने भी अपसाइड डायरेक्शन में मूव किया। पाक सुजुकी की क्लोजिंग थोड़ी गलत थी, सही कर दी दोस्तों क्लोजिंग, लेकिन इसने पाइवोट से नीचे दी है, जो इसको कल करेक्टिव मोड में शो कर रही है। OGDC लेकिन डायरेक्शन चार्ट्स पे इसका अप है। OGDC ने साइडवाइज मूवमेंट पे मूव कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लकी सीमेंट स्टिल अपसाइड ट्रेंड पर है। आज 463 से इसने करेक्शन देखी और उसके बाद दोबारा अपसाइड लिया और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। स्टिल अपसाइड पे है। चराट सीमेंट साइडवाइज पे है। कोहाट में करेक्शन देख सकते हैं। साइडवाइज मूवमेंट पायनियर में भी है और MCB में थोड़ी करेक्शन हम देख सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में HBL अप है, UBL अप है, PPL इस वक्त डाउन है, पॉल में करेक्शन आएगी और साइड वाइज है। PSO स्टिल कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। मरी गैस साइड वाइज हो गया है और NRL जो है अपसाइड पर है। ATRL अपसाइड पर है। एफर्ट साइड वाइज है और FFC भी साइड वाइज है, लेकिन FFC की एक्स डेट शायद करीब है, तो इसमें नेक्स्ट वीक तक मूवमेंट हम देख सकते हैं। मरी गैस ने पाइवोट से ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन चार्ट पे जो है मैकडी पर ये साइड वाइज शो कर रहा है। RSI 64 है, तो यहाँ पर करेक्शन भी एक्सपेक्टेड है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस की पजीराई का। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इसके अलावा मज़ीद मालूमात दरकार हों तो हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।